विशाखा, तुम सबको को पढ़ा सकती हो क्या घर पे रह के? अरे यार, अब ये क्या है? सॉरी सॉरी, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ, है ना? बताओ ना, मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ? हाँ, मतलब इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है, हम दोनों है ना। क्या? हाँ, हम दोनों पढ़ा देंगे बच्चों को। पढ़ा दोगे? हाँ, क्या बोला इसने अभी? क्या बात है, हम दोनों पढ़ाएंगे बच्चों को। मैं तो सुबह से ही सोच रहा था कि क्यों ना इस बार बच्चों को दिव्या प्रेम साथ में मिलकर पढ़ाए। तुम लोग को क्या है ना, तुम लोग को ना बच्चों को डील करना नहीं आता है। अच्छा, स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। इसलिए बिट्टू, तू घबराना मत। अब मैं पढ़ाऊंगा सबको। क्या बात है भैया, मतलब प्रॉब्लम एकदम सॉल्व। बस अब मिड टर्म्स में ना सबको के भी बढ़िया मार्क्स आ जाए, सारा टेंशन खत्म। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। बेबी 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 बेबी, हाँ, तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो ना? अरे मैं तुमसे कोई गुस्सा नहीं हूँ। उल्टा सच बात बताऊं, तुम जब प्रिंसिपल के सामने डांस कर रही थी ना, तो मेरा भी मन हो रहा था तुम्हारा साथ देने का, लेकिन मैं वो प्रिंसिपल सर से ना थोड़ा डर गया था, इसलिए तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। सच्ची? हाँ, और अभी इन लोगों के सामने जानबूझ के एक्टिंग कर रहा था ताकि ये लोग हमारे सबको को पढ़ाने के लिए मान जाए। I love you baby. लव यू टू बेबी। वैसे प्रेम, सुनो ना, तारा को कभी आज तक पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन इस वजह से सप्पू पीछे रह गया। हमें लगता है घर में अच्छे से पढ़ाएंगे ना तो सुधर जाएगा। और इतना प्यारा बच्चा है, कभी उसे डांट नहीं पाता ना। यही गलत हो रहा है, हम लोग ना स्ट्रिक्ट है नहीं। अब देखना इस सप्पू के साथ मैं क्या करता हूँ। तुम सप्पू, कम हियर। तो अचानक मेरे पापा को क्या हुआ? जाएंगे तभी पता चलेगा ना। बहुत हो गई खेल कूद, अब होगी इस घर में पढ़ाई। कहाँ जा रहे हो? बड़े पापा अपना हाथ दीजिए। बड़े पापा समझ नहीं रहे। बड़े पापा, दूसरे मोहल्ले के साथ कबड्डी मैच है। बड़े पापा, बस मैं वहाँ जा रहा हूँ। बड़े पापा, क्या बात कर रहे हैं? हाँ कबड्डी मैच है? हाँ। जा, बाहर जा, उनको धूल चटा के आना, हारना मत। हाँ, जाओ। हाँ, 1 मिनट। चेक कर रहा था कि ये लोग सीरियस है कि नहीं। इधर आओ। अब इस घर में खेल कूद नहीं होगा। अब इस घर में अगर होगी तो सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई? बड़े पापा, पापा भी घर आइए। बड़े पापा, अभी जगह। बड़े पापा, पापा, अगर मैं उस कबड्डी मैच में नहीं पहुंचा ना तो हमारा मोहल्ला हार जाएगा। हमारा मोहल्ला हार जाएगा मेरे पापा। कौन सा? और फिर वो मोहल्ला हमारी जिंदगी भर ताना मारेगा। मेरे पापा समझने की कोशिश करिए। अब तो 5 बार पंजाब का विनर है। मेरे पापा, बस एक बार मुझे सीधे आने दीजिए। मेरे पापा प्लीज, मेरे पापा। जा, जा जेल अपनी जिंदगी हरा के आना उन्हें, और तुम सबको धूल चटा के आना। जाओ, जाओ। प्रेम, तुम कब बड़े हो गए? एक 8 साल का बच्चा तुम्हें बेवकूफ बनाकर चला जाता है। सप्पू, अंदर आओ जल्दी। मेरी मम्मी, जाए ना मेरी मम्मी। आप वो मस्त बनाने वाला गर्मा गर्म दूध पिलाते ना, बस आज उसी की पावर दिखानी है मुझे बड़ी मम्मी। अगर ऐसे ही करते गए ना तो अंडे की पावर दिखानी पड़ेगी। इधर आ। बताता हूँ। सप्पू बैठो।
सप्पू बैठो बैठो। सप्पू बेटा, रिपोर्ट कार्ड में इतने सारे जो 0 आ रहे हैं वो अच्छा नहीं लगता ना, तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। बात तो सही है। हाँ भाई पापा, मुझे क्या लगता है ना, वो टीचर से ना बहुत ज्यादा कंजूस है। अरे पापा, मुझे तो लगता है ये टीचर से ना उन्होंने मुर्गी भी पाल रखी है, तभी तो हमें अंडा देते हैं। तारा, आज के बाद तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, जब भी पढ़ने बैठोगी सप्पू को अपने साथ लेकर बैठोगी। हाँ। आज के बाद बड़ी मम्मी और बड़े पापा दोनों मिलकर तुम्हें पढ़ाएंगे। लेकिन मम्मा, हम इसे हर रोज कहते हैं कि पढ़ा करो, लेकिन एक ये है जो हमारी बात ही नहीं सुनता। अब से ऐसा नहीं होगा, हमने कहा ना, आज के बाद रोज बैठकर साथ में पढ़ाई करेंगे। जाओ बुक्स लेकर आओ अभी। कितनी बुक है इसकी? 4 बस। अरे बड़े पापा, ये हमारे सामने कुछ बुक्स नहीं है, अभी और भी है। तारा, तुम लोग क्या प्लीज। हाँ, अब तो लाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तुम इतना बोझ उठा ही नहीं पाते। चलो। लगता है सबने दूध की 2 बात दिखा दी किताबें होगी। हम, 2 किताबें तुम। बस बस इतनी बुक्स है बेटा? पुराने सेमेस्टर की नहीं लानी थी, सिर्फ इस क्लास की लानी थी बेटा। नहीं पापा, ये सिर्फ 4th की ही है। देखो बेटा, और कोई बुक तो नहीं छूट गई? हाँ, और अभी तो और स्कूल के लॉकर में पड़ी है। लाओ बेटा, वो भी लाओ। 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ रही है, पहले तो ऐसे नहीं था। इतनी किताबें तो पीएचडी के स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ते होंगे। इसीलिए तो बड़ी मम्मी इतने छोटे से दिमाग में इतना सारा कैसे फिट आएगा, इसीलिए एग्जाम में मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और मुझे 0 आ जाता है। सप्पू, बहाना बनाने से नहीं चलेगा। बड़ी से बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। छोटे से कदम से होती है। हाँ बड़े पापा, बड़ी मम्मी सही कह रहे हैं आप दोनों। अब इस छोटे से कदम की शुरुआत होगी आप दोनों से। हैं? हाँ? हाँ, आप दोनों ने तो कहा ना कि आप दोनों हमें पढ़ाएंगे, तो पहले आप दोनों ये सारी बुक्स पढ़िए और फिर हम दोनों को पढ़ाइए। हाँ हाँ हाँ, पहले हम पढ़ेंगे इसे, फिर हम पढ़ाएंगे। और हाँ बड़े पापा, अच्छे से पढ़ना, वरना एग्जाम में हमारी नाक कट जाएगी। ऑल द बेस्ट। आजा तारा। हाँ, और बेटा वो स्कूल की लॉकर वाली बुक भी लेके आना। ठीक है ठीक है। बच्चों को लगता है ना कि प्रेम सिर्फ पंजा ही लड़ा सकता है। आजा नहीं चढ़ी, दिखाते हैं कि पढ़ाई कैसे की जाती है।
We get fruits and vegetable like peas, cauliflower, leaf. धीरे पढ़ो। Cutting method. ठीक है। हम सो गए, हम सो गए। सो क्यों गई तुम? सॉरी, हमें नहीं सुना था। इतनी सारी किताबें पढ़नी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे होगा? हमारी क्लास टीचर कह रही थी कि वो तुम लोगों के आंसर्स पढ़ के चकरा गईं। हम भी देखें ऐसा क्या लिखा है तुम लोगों ने। दुनिया का सबसे प्राचीन जानवर ज़ीब्रा है, बताओगे कैसे? सर कितना इजी क्वेश्चन है। ज़ेब्रा एक मात्र जानवर है जिसका कलर ब्लैक और व्हाइट होता है, तो हुआ ना वो प्राचीन जानवर। वाह डिंगो, क्या बात है। Shut up! Which is the national bird of India? और तुमने आंसर लिखा है एंग्री बर्ड। सर इस दुनिया में सब लोग एक दूसरे से नाराज हैं। मम्मी पापा घर पर और आप यहाँ पर। इसलिए मैंने सोचा कि अगर इस देश में हर कोई किसी ना किसी से नाराज है तो इस देश का नेशनल बर्ड एंग्री बर्ड होना चाहिए ना। राम के पास 5 एप्पल्स हैं, ठीक है, और उसने शाम को 2 एप्पल्स दे दिए, तो राम के पास कितने एप्पल्स बचे? तुमने आंसर लिखा है 5 एप्पल्स। बताओगे इस नतीजे तक कैसे पहुंचे तुम? सर राम बहुत चालाक बच्चा है, वो एप्पल देने की सिर्फ एक्टिंग करेगा पर देगा नहीं। मैं भी अपने घर में ऐसे ही करता हूँ सर। अरे क्या करूं मैं तुम लोगों का? कहाँ गए? यार, बर्फ दो। ऐसे ही चलता रहा फिर तो सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, पूरे शहर को पता लग जाएगा विद्या पाठक के स्कूल के 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को कुछ नहीं आता। दूसरे क्लास के बच्चों के पेरेंट्स एडमिशन दूसरे स्कूल में करा देंगे, मेरा स्कूल बंद हो जाएगा, मेरी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। नहीं, किसकी याद में खोए हुए हो सब? मिस फ्रेगेंजा कहाँ चली गई थी आप? मैं कितना अकेला पड़ गया था। फ्रेंच क्लासेस, कभी दिल्ली कभी मुंबई, फिर अचानक याद आया कि शायद आपको मेरी जरूरत है तो चली आई। कितना मीठा बोलती हैं आप मिस फ्रेगेंजा, बिल्कुल फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह। रेवोल्यूशन यानी क्रांति? क्रांति की भाषा तो बहुत कठोर होती है ना सर। पर क्रांति में ही तो उम्मीद छुपी होती है ना मिस फ्रेगेंजा। आप भी बस उसी मीठी उम्मीद जैसी हैं। पर देखिए ना, बच्चों ने मेरा क्या हाल कर दिया, मेरा सर फट रहा है, मेरे पास घर जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। अगर ये घर चला गया तो मेरा काम कैसे होगा? सर आप कहें तो मैं दे दूं आपको हेड मसाज। लोग क्या कहेंगे? सर लोगों का क्या है, लोगों का तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। उन्हें क्या पता प्रिंसिपल होना कितनी जिम्मेदारी का काम है। ओके। देखती हूँ राक्षसी का ये हेड मसाज कितनी देर सह पाता है ये प्रिंसिपल। वाह, आपकी उंगली में तो जादू है मिस फ्रेगेंजा, छूते ही सारा दर्द चला गया। कोई और परेशानी सर? वैसे तो मैं अपनी परेशानी किसी को नहीं बताता, पर आप पूछ रही हैं तो बता देता हूँ। स्कूल में ना इंस्पेक्शन होने वाला है और 4th ग्रेड की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है।
अगर मिड टर्म तक उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाएगी। इतनी छोटी सी बात का इतना टेंशन ले रहे थे आप? सर आप मुझे बस 2 दिन दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। 2 दिन? इतनी जल्दी? मिस ब्रिगेंजा, आपके पास सच में कोई जादू की छड़ी है क्या जो आप इतनी जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगी? मैं खुद एक जादूगरनी हूँ। गुड जोक, गुड जोक। आप बहुत अच्छा मजाक कर लेती हैं। पर बताइए ना, कैसे आप 2 दिन में बच्चों को सुधार देंगी? बहुत ही सिंपल है सर। क्लास 4 में एक नए बच्चे का एडमिशन होने जा रहा है। बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट और थोड़ा अलग सा। वो कहते हैं ना, अच्छी संगत से गुण आते हैं, तो समझिए उसकी संगत में सभी बच्चे भी सुधर जाएंगे। क्या नाम है उस होनहार बच्चे का? चिंटू चौटाला। बहुत ही शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट और प्यारा बच्चा है सर। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? बिल्कुल शांत बच्चा है, लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। अगर कोई लड़ाई भी करता है ना तो उसे लड़ने नहीं देता। टिंकू क्यों मार रहा है? चल चल टिंकू, टिंकू क्यों कर रहे हो? चोट लग जाएगी किसी को। तू मेरी टीचर मत बन, नहीं तो दूंगा एक, समझी? चल जाके बैठ अपनी सीट पे। शरारत करने से अच्छा पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करोगे ना तो एग्जाम में अंडा मिलेगा, तो मैं उस अंडे का आमलेट बना के खा लूंगा। अंडे टिंकू इधर आ। मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अंडा मुझे में मिलेगा क्या? सप्पू, हाँ 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 हाँ, इधर टीम बदल ली। अब मुझसे बात मत कर। अरे सॉरी तो सुन यार, ऐसे सिचुएशन में मैं पता है क्यों फंस जाता हूँ। चिंटू जहां भी जाता है वहां शांति ही शांति छा जाती है। तूने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? मैं तो यहाँ तेरे को मुझे छोड़। इतने सारे गुण एक बच्चे में? वो जरूर भगवान का भेजा हुआ कोई दूत है हमारे स्कूल के लिए। दूत तो है वो, पर ईश्वर का नहीं, राक्षसी का। मिस ब्रिगेंजा, आज से बच्चों की जिम्मेदारी आपकी। आपने जो करना है, जैसे करना है, आप डिसीजन लीजिए। बस मिड टर्म में बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाएं और स्कूल इंस्पेक्शन में कोई परेशानी ना हो। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मिस ब्रिगेंजा है ना, मैं सब संभाल लूंगी।
मिसेस वर्मा, आपने हमें यहाँ अचानक से क्यों बुलाया? बुलाया इसलिए है क्योंकि आप लोगों के बच्चों की वजह से हमारा बेटा टिंकू बिगड़ रहा है। पहली बार उसके एग्जाम में मार्क्स कम आए। आपका बेटा तो पहले से बिगड़ा हुआ है। आपके बेटे टिंकू ने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब से मेरा बेटा इनके टिंकू के साथ में आया है तब से हर बार फेल। हमारा बेटा टिंकू राजा बेटा है। अगर आप लोगों के बच्चों के साथ खेलने की वजह से उसके मार्क्स दोबारा कम आए तो मजबूरन हमें पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी। हाँ? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर किसको बोला आपने? आप लोगों को। तो और क्या कहे, अपने बच्चे को डांटने के बदले आप उसे सर पे चढ़ा रहे हैं। और अपना सिक्का जब खोटा है तो चलिए हमें सबक सिखाने। आपके बेटे ने किया है, हमारे बेटे ने किया हुआ। बच्चे को देखो, पहले अपने बच्चे को देखो। उसने क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? हमारे बच्चों के ऊपर आरोप लगा रही हैं, ऊपर से पुलिस की धमकी दे रही हैं। लड़ाई करके कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। और ये सिर्फ हमारे बच्चों का टेस्ट नहीं है बल्कि हम पेरेंट्स का भी टेस्ट है। भाई साहब, आपकी लड़की तो क्लास टॉपर है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? हम तारा के नहीं, हम हमारे सप्पू की बात कर रहे हैं। हमारे घर में दोनों बच्चों में कोई फर्क नहीं है। भाई हमने तो डिसाइड कर लिया है, टिंकू के लिए ट्यूशन लगवाएंगे। हाँ बात सही है। ट्यूशन तो लगवाना पड़ेगा और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे। संस्कार हम अपने घर में दे देते हैं अपने बच्चे को। हमारे टिंकू ज्यादा संस्कारी कोई नहीं है, समझे? अच्छा नहीं, संस्कार सबके घर में संस्कार बहुत अच्छे होंगे, लेकिन एक मिनट, हम कह रहे थे कि ट्यूशन लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम माँ बाप खुद अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें पढ़ाने की कोशिश करें तो वो अच्छे से सीखेंगे। इससे बेटर ट्यूशन और कुछ है ही नहीं। आपके पास होगा बहुत सारा टाइम, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम तो अपने बच्चे टिंकू के लिए एक अच्छा ट्यूशन टीचर ढूंढेंगे। वो तो ढूंढना ही पड़ेगा आपको। जाइए ढूंढिए। हाँ देख लेंगे हम लोग। एक मिनट, अभी मैं देख के बता रहा हूँ, चेक करके बता रहा हूँ। बता रहे यार, बताओ टिंकू पे इल्जाम लगा रहे हैं। ट्यूशन टीचर, ये बात तो तुरंत रानी राक्षसी तक पहुंचानी होगी। उठाओ, ये सारे पेपर्स उठाओ। पांच मिनट के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस के आ गई। तुम लोगों ने क्लासरूम को मच्छी बाजार बना दिया है। ये डिसिप्लिन है? मैम, शुरुआत चप्पू ने किया था। नहीं मैम, ये झूठ बोल रहा है। एकदम चुप। चुप, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। स्कूल के बच्चे हो या गली के गुंडे। मैम, मैं कम इन? हाँ, आ जाओ। जाओ सब लोग अपनी जगह पर बैठो। अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं, ध्यान से देखो। लेकिन मैम, आप ही ने तो कहा था ना कि बुक का कवर पढ़ने से उसका ज्ञान पता नहीं चलता। लेकिन मैं कोई बुक का कवर नहीं, चिंटू चीटर हूँ और मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो करके ही रहूंगा।